हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सॉल्व करने वाले हैं यूनिट 2 चैप्टर 9 के कुछ प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड मेटलर्जी। अपन सीधे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग मेटल्स द मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा। रिएक्टिविटी सीरीज है सबको निमोनिक तो याद होगा, जैसे काना कालू, मांगे आलू, जूही कल फिर सुनी प्रवचन, हाइड्रोजन क्यों होगी आगे और पिटाई। तो अगर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए, अगर इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर सेट करें तो ये हमारा फॉलोइंग क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। तो हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम, और उसके बाद सेकंड कौन सा है, सोडियम। तो अगर अपन चेक करें हमारे जो गिवन ऑप्शंस में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और जिंक में, तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है हमारे पूरे लिस्ट में और रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखें और हो सके तो निमोनिक के थ्रू याद रखें और इसको रिपीट करके एक बार और सुन लें अगर निमोनिक याद ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। द फॉर्मूला फॉर द बॉक्साइट और। बॉक्साइट और एक एल्यूमिनियम ओर है, यहाँ एल्यूमिनियम ओर है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में देख लो कौन सा है, Al2O3.2H2O, और भी कोई एल्यूमिनियम का ओर नहीं है। ठीक है, तो हमारा बॉक्साइट ओर का आंसर क्या होगा, Al2O3.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन पायराइड। आयरन पायराइड के कंसंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आयरन पायराइड का फॉर्मूला क्या है, वो है Fe2। आयरन पायराइड का फॉर्मूला है Fe2। और जैसे कि पता है कि ये एक सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर के लिए मोस्ट प्रोबेबली अपन यूज़ करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में ये है या नहीं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला हो जाएगा CaSiO3, जहाँ CaO इसका फ्लक्स है और SiO2 क्या है, इम्प्योरिटी है। ठीक है, इसको दोनों फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी क्या बनाता है, स्लैग बनाता है, और यहाँ स्लैग बनेगा CaSiO3। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है, कैल्शियम सिलिकेट इज ए स्लैग। कैल्शियम सिलिकेट क्या है, एक स्लैग है। ठीक है, क्लियर है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स ऑफ स्टेनलेस स्टील आर। ये तो हमें याद करना पड़ेगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, और क्या होता है, निकल होता है। ये स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन करता है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर और जिंक का अलॉय है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। ठीक है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, वो भी कॉपर प्लस टिन का अलॉय है ब्रॉन्ज। अगले क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ MgO। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, तो इसके ऑक्साइड भी किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है और अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। अगर अपन हमारा रिएक्टिविटी सीरीज याद करें, मैं एक बार और निमोनिक लिख देता हूँ। काना कालू, मांगे आलू, जूही कल फिर सुनी प्रवचन, हाइड्रोजन क्यों होगी आगे और पिटाई। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर इस पर सेट कर दूं तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा।
तो अगर आप मेटल्स में अलॉय चेक करें तो हमें बैचेस में चेक करना है कि कौन से दो मेटल्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाएं। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो हमेशा अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे या हाइड्राइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में जो मेटल्स पाए जाते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे? एज ए ऑक्साइड के फॉर्म में। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, दोनों क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये दोनों अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। यहाँ आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे आता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये किसके फॉर्म में पाया जाएगा? ये अपनी ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। अपने को पता है ये Al2O3 ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। गोल्ड एंड प्लेटिनम लास्ट दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस होगा कि यही हो सकता है, लेकिन भी अपन सेकंड लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। मरकरी तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, लेकिन साथ में जो मैग्नीशियम है वो एक रिएक्टिव मेटल है जो कि अपने ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोल्ड एंड प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और हाइड्रेटेड बोल रहा है इसलिए 2H2O, Fe2O3.2H2O। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ? ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जो नाइफ के साथ कट किया जा सकता है? वो है सोडियम। ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, तो सोडियम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज। फिर से हमें अपना रिएक्टिविटी सीरीज चेक करना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज चेक करें तो उसमें आ जाएगा काना कालू मांगे आलू। तो इस पर अगर देखें तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा? हमारा सोडियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिमूवल ऑफ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय मोर एक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाता है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर इसका मैं एग्जांपल लूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, अगर यहाँ ऑप्शन हो तो जैसे आयरन को अपन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट करते थे, सिंस कि आयरन का चेक करेंगे, आयरन का जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से कहीं ज़्यादा है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लू कलर से। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर है, जहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? कलरलेस हो जाएगा या कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे बोलते हैं। द मेन आयरन ओर फाउंड, यहाँ ओर होगा, यहाँ ओर होगा। द मेन आयरन ओर फाउंड इन छत्तीसगढ़ इज हेमेटाइट। ठीक है, आयरन ओर कौन सा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? हेमेटाइट और पाया जाता है। एन अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, एन अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और metal and a non-metal. Next question है heating the ore in the presence of air due to the temperature below its melting point is called roasting. ठीक है, रोस्टिंग अगर याद रखने में तकलीफ होता है तो रोस्टिंग में O है तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक प्रोसेस है कैल्सिनेशन, जहाँ ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज सब्सटेंसेस विच फॉर्म स्लैग बाय रिएक्टिंग विथ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड फ्लक्स। क्या कहलाता है वो? फ्लक्स। अपन पिछले एग्जाम्पल में देखे थे CaO एक फ्लक्स था जो किससे? इम्प्योरिटी से रिएक्ट करता था SiO2 और क्या बनाता था? स्लैग बनाता था, जो स्लैग था CaSiO3। ठीक है, CaSiO3। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट ओर इज Fe2O3। हेमेटाइट ओर का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। आगे बढ़ते हैं। Fe2O3 को ग्रेविटी मेथड से अपन सेपरेट करेंगे। Fe2O3 को अपन ग्रेविटी मेथड से सेपरेट करेंगे सिंस इसमें आयरन है। ठीक है, तो इसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ग्रेविटी मेथड यूज़ करेंगे। SnO2, ठीक है, टिन को मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाता है। कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर सल्फाइड फ्रॉथ फ्लोटेशन अपन पहले चेक कर चुके हैं कि सल्फाइड ओर के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? अपन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज़ करते हैं।
गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम ये जोन रिफाइनिंग के थ्रू, ठीक है, जोन रिफाइनमेंट के थ्रू ये सेपरेट किया जाता है। फोर्थ, और टिन और लेड इसको लिक्विफिकेशन के थ्रू अपन सेपरेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अपने सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट। यहाँ हेमेटाइट का फॉर्मूला पूछ रहा है हमें, Fe2O3 हो जाएगा हेमेटाइट का फॉर्मूला। बॉक्साइट का जैसे अपन ने पहले चेक किया था Al2O3.2H2O। बॉक्साइट हो जाएगा, हाँ बॉक्साइट हो जाएगा Al2O3.2H2O। डोलोमाइट हो जाएगा MgCO3 COCO3। आयरन पायराइट हो जाएगा FeS2 होगा, ओके, FeS2 हो जाएगा आयरन पायराइट। और लाइम स्टोन हो जाएगा CaCO3। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कीप वॉचिंग। थैंक यू।